Hello students, so in this video we are going to study the next topic, DNA replication. So in this video I will explain you how the DNA replication happens. DNA replication होता कैसे है. लास्ट वीडियो में हमने सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को स्टडी किया था और उसका एक्सपेरिमेंट पढ़ा था. अब हम पढ़ेंगे कि DNA replication होगा कैसे. So DNA replication की प्रोसेस होती है ड्यूरिंग द एस फेज. सेल साइकिल जब स्टार्ट होता है, सेल साइकिल स्टार्ट होता है तो उसमें जो सिंथेसिस फेज होती है उस एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है. सो वी आर गोइंग टू स्टडी द डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोटिक सेल्स. यूकैरियोटिक सेल्स में डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है वो अभी हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं. सो व्हेन द सेल साइकिल और डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट्स, द हेलिकेज एंजाइम केम. सबसे पहले क्या होगा, हेलिकेज एंजाइम आता है और ये हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा, डीएनए के स्ट्रैंड को अनवाउंड करेगा. डीएनए के स्ट्रैंड को अनवाउंड कर रहा है मतलब सेपरेट कर रहा है. कैसे करेगा, टू ब्रेक द एच बॉन्ड. हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो बने हुए थे उनके बीच में, मीन्स एडेनिन और थाइमिन के बीच में, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में, वो एच बॉन्ड्स को ब्रेक करता है हेलिकेज एंजाइम. एंड थ्रू दिस द डीएनए जो है हमारा, डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो क्या होगा, सेपरेट होगा, अलग अलग होगा, सेपरेट हो जाएगा. एंड इट विल मेक अ वाई शेप स्ट्रक्चर. और किस तरीके का एक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे, एक वाई शेप स्ट्रक्चर बना लेता है. एंड दिस वाई शेप स्ट्रक्चर इज ऑल्सो नोन एज रेप्लिकेशन फोक. सो डीएनए क्या हो गया, सेपरेट हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड्स उसके क्या हो गए, ब्रेक हो गए. एंड इट विल मेक अ replication fork. and this process is known when this process start, क्योंकि देखिए डीएनए ऐसे ही सेपरेट नहीं हो सकता है ना. तो यहाँ जहाँ से ये प्रोसेस स्टार्ट होती है, दैट पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं. कौन सा पॉइंट है वो, वेयर द इनिशिएशन, जहाँ से इनिशिएट हो रही है ये प्रोसेस, डीएनए रेप्लिकेशन इनिशिएट हो रहा है, दैट point is known as origin of replication. ठीक है. and the helicase enzyme come which breaks the hydrogen bonds and convert that break the strands of DNA. हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़कर उसने क्या किया, DNA strands को separate कर दिया. and it will make a Y shaped structure and this is called replication fork. okay, now the two strands are separated. so one strand in this, the continuous processes start. मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, कंटिन्यू जो नेक्स्ट जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसके वो बनना स्टार्ट हो रहा है. so in this process the leading strand and lagging strand, so these two strands are known as लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड. लीडिंग स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड होता है जहाँ कंटिन्यूअस प्रोसेस चलती है, मतलब जो डीएनए का जो नेक्स्ट स्ट्रैंड बनना है वो कंटिन्यूअसली बनता है. एंड दिस in this leading strand the DNA dependent DNA polymerase enzyme. कौन सा एंजाइम, DNA dependent DNA polymerase enzyme catalyze the process. प्रोसेस को क्या करेगा, कैटलाइज करेगा और उसके थ्रू जो लीडिंग स्ट्रैंड है वो फॉर्म होगा. तो सपोज यहाँ आप देखिए ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में है स्ट्रैंड, तो जो लीडिंग स्ट्रैंड यहाँ से बन रहा है वो कैसा बनेगा, यहाँ पर 5 प्राइम होगा, इस तरफ 3 प्राइम डायरेक्शन होगा, है ना, क्योंकि यहाँ से 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो इधर से 5, बिकॉज इट विल ऑलवेज इन अ एंटी पैरेलल डायरेक्शन. नाउ व्हेन वी सी दिस इज द लैगिंग स्ट्रैंड. यहाँ पर क्या होगा, लैगिंग स्ट्रैंड होगा. तो यहाँ पर जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है ना, वहां पर जो डीएनए का स्ट्रैंड फॉर्म होता है वो ब्रेक में होता है, वो कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं होता है. कैसा होता है, ब्रेक होकर होता है. तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इज नॉट वर्किंग हियर इट विल वर्क द प्राइमेज एंजाइम. तो प्राइमेज एंजाइम विल इनिशिएट द प्रोसेस. प्राइमरीज एंजाइम जो स्ट्रैंड बनना है उसकी प्रोसेस को स्टार्ट करता है और ये किस में बनता है, आरएनए के फॉर्म में बनता है. ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड आरएनए प्राइमर. तो यहाँ पर क्या बन रहा है, आरएनए बन रहा है विच लेटर कन्वर्ट्स इनटू द डीएनए. सो because there are
ब्रेक्स, इट विल मेक इन अ ब्रेक, ये ब्रेक में टुकड़ों में बन रहा है, एंड दैट्स व्हाई इस स्ट्रैंड इज नोन एज इज ओकाजाकी फ्रैगमेंट। तो हम इसको क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट बोलते हैं। लेटर द डीएनए लाइगेज एंजाइम इज कम एंड विच एक्चुअली विच ये क्या कर रहा है, डीएनए के स्ट्रैंड्स को जोड़ देगा। मतलब लाइगेज एंजाइम आएगा और ये जो ब्रेक वाले है ना, ब्रेक वाले जो फ्रेगमेंट्स हैं उन फ्रेगमेंट्स को ऐड करने का काम करेगा, उनको जोड़ देगा, और जो आरएनए मॉलिक्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डीएनए मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा। द डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एक्सटेंड्स द सेगमेंट्स बाय एडिंग द फ्री न्यूक्लियोटाइड्स। तो बाद में क्या होगा कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा और यहाँ पर क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करते जाएगा ताकि एक जो सेगमेंट है डीएनए का वो बड़ा होते जाए। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। लैगिंग स्ट्रैंड में ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में है। यहाँ पर क्या होता है कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रोसेस को कैटलाइज नहीं करवा पाता है, तो कौन करवाता है, प्राइमेज एंजाइम करता है। और प्राइमेज एंजाइम क्या बना रहा है, आरएनए के फ्रैगमेंट्स बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्राइमेज एंजाइम है वो क्या कर रहा है, आरएनए के स्मॉल स्मॉल फ्रैगमेंट्स बनाने का काम करता है, एंड दैट फ्रैगमेंट्स आर नोन एज ओकाजाकी फ्रैगमेंट। एंड these fragments with the help of DNA ligase enzyme will join these fragments। तो DNA ligase enzyme क्या करेगा, इन fragments को join करवाने का काम करेगा, and later the RNA fragments will convert into the DNA fragments, and DNA polymerase enzyme will helps to add the nucleotide so that the DNA का strand कैसा प्रॉपर न्यूक्लियोटाइड के साथ एक स्मूथ स्ट्रैंड बनता जाए। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज डीएनए रेप्लिकेशन। और इस तरीके से डीएनए के जो टेम्पलेट स्ट्रैंड्स है उससे न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है, जो हमने पढ़ा था लास्ट में कि ये एक टेम्पलेट स्ट्रैंड से नया जो डीएनए का स्ट्रैंड फॉर्म होता है वो इस तरीके से होता है। और ये हमेशा कैसा चलेगा, एंटी पैरेलल डायरेक्शन में चलेगा। मतलब यहाँ पर 3 प्राइम टू 5 प्राइम है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 प्राइम, और इस तरफ जाएगा वो 5 प्राइम बनाएगा। यहाँ पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम है स्ट्रैंड, तो जो अपोजिट डायरेक्शन में मतलब एंटी पैरेलली ये प्रोसेस चलती है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डीएनए रेप्लिकेशन। आई होप स्टूडेंट आपको आज का ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज like to the video, subscribe to my channel, and also share with your friends. Thank you.